मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन है। सोमवार सुबह से इंदौर के गणपति चौराहे से यात्रा की शुरुआत की गई। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चल रहे हैं। मॉडर्न चौराहे के पास कुछ युवक ने इस यात्रा में शामिल हुए और मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। भीड़ में सबकी निगाहें उस ओर चली गई जहां से मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन जब राहुल गांधी की यात्रा के साथ मॉडर्न चौराहे पर पहुंचे तो कुछ युवक उसमें शामिल हो गए और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन युवकों को बुलाओ। इस दौरान वे युवक भाग गए और वहां पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद बीजेपी को उन पर वार करने का मौका लगातार मिल गया था। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है यात्रा की जा रही है और लगातार उनकी जो यात्रा है हर राज्यों से होती हुई गुजरी, और हाल ही में इंदौर में एक जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ लोगों के द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए गए और उससे हड़कंप मच गया, तो वहां पर क्या एक बार पूरी अपडेट। देखिए, यहाँ पर बात करें, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी पिछले काफी समय से लगातार कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। और यहाँ तक की बात करें, जिस तरीके से अब इंदौर की बात करें तो इंदौर के अंदर यानी कि आज जिस तरीके से इंदौर के अंदर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जैसे ही उसकी कैसे थे गणपति चौराहे से जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो उसी समय कहीं ना कहीं दो युवकों ने मोदी सरकार के नारे लगाए और कहीं ना कहीं मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। और जैसे ही राहुल गांधी को इसके बारे में जानकारी मिली तो राहुल गांधी ने तुरंत ही उनको बुलाने के लिए बात कही, मगर दोनों युवक जो थे जैसे ही उनको पता कि राहुल गांधी को पता लग चुका है वैसे ही दोनों युवक जो है वो वहां से फरार हो गए, यानी सीधे सीधे भाग गए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो कहते विरोधी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस कहते अभियान को तोड़ने का काम भी करती हुई नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जोड़ने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और आज मोदी मोदी के नारे लगे, तो क्या विपक्ष लगातार जो पार्टी है या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी की द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों को तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी हो चुकी थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें, पहले पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे और अब मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो विरोधी है उनके वो कहीं ना कहीं इस अभियान को सक्सेस नहीं होने देना चाहते हैं। मगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अभी भी इंदौर की बात करें तो इंदौर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान जो है वो लगातार जारी रखा हुआ है। और पिछले कुछ समय की बात करें तो उसके अंदर भी जितनी भी दिक्कतें आई हैं, मगर उनको लगातार राहुल गांधी जो है वो इस अभियान के तहत अभी भी जनता को जोड़ने का काम करते नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से जनता को जोड़ने का राहुल गांधी कार्य कर रहे हैं और विपक्ष लगातार कांग्रेस को तोड़ने का कार्य कर रही है, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं उस दौरान राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि बीजेपी की ये साजिश है कि कांग्रेस टूट जाए और बीजेपी का जो परचम है वो लगातार लहराता रहे। देखिए, यहाँ पर बात करें जी बिल्कुल राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी के द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि जो उनके विरोधी पार्टियां हैं यानी कि भाजपा जो है वो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है और जो भारत जोड़ो अभियान है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं होना देना चाहती। मगर जिस तरीके से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और अब मोदी मोदी के नारे लगे, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो अभियान है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर कुछ डर लगता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं सफल नहीं होने
दिया जाना चाह रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी लगभग अभी कह सकते हैं काफी लंबा समय हो चुका है, मगर अभी भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं कमजोर थी, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से कहीं ना कहीं खड़ी होने की कोशिश कर रही है, मगर जी जनता किसको पसंद करेगी तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी जी, राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।